साथियों, शिक्षा विभाग की तरफ से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वह खबर से आप सभी रूबरू हो ही गए होंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो बहाली अगस्त में आनी थी वह जो है कि फरवरी और उसकी एग्जाम जो है कि मार्च में होने की संभावनाएं जता जा रही है। लेकिन कितना है यह सच्चाई इस खबर में? क्या आधिकारिक रूप से कोई लेटर है और क्या इसके तार्किक पहलू हैं? इन पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल नीति लागू करने पर सरकार की मंशा है या शिक्षक अभ्यर्थियों की किस प्रकार की मंशा है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जानने की क्या टीआरई 3 जो है अपने तय समय पर आ रही है या फिर ये चुनावी स्टंट का मुद्दा बनने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपको है बेहद आवश्यक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। चलिए करते हैं बिना समय को गवाए वीडियो को। साथियों, शिक्षा विभाग के तरफ से जो यह लेटर निकली हुई है और इस लेटर के माध्यम से जो है कि चारों तरफ भूचाल मची है। सोचिए तो हर अभ्यर्थी फोन करके लगभग पूछ रहा है क्या सर टीआरई 3 जो है कि जो लेटर में और जो समाचार निकल कर सामने आ रहा है क्या टीआरई 3 जो है कि हो जाएगा, जो फरवरी में है, मार्च में है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। अब उसका कारण क्या है तो आप पहले समझ लीजिए। एक जो है कि एक खबर चलाई जाती है जो न्यूज पर और उससे पहले जो है कि एक व्हाट्सएप में एक स्क्रीनशॉट शेयर हो रहा है जो हम आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट शेयर हो जा रहा था और उसके बाद जो है कि एक खबर न्यूज पर चलती है। क्या कुछ न्यूज पर चलती है आप पहले उसको देख लीजिए, फिर हम आपको वो तार्किक बातों को बताएंगे कि क्या इस खबर में है कितनी सच्चाई और क्या सच में टीआरई 3 जो है कि फरवरी में आ रही है और मार्च में एग्जाम हो रही है। तो ये तमाम चीजों पर हम बात करते हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए। इससे जुड़ा हुआ मामला, मार्च में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर, तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला, मार्च महीने में तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को सफल तरीके से कराने की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, आपने देखा इस रिपोर्ट में कि जो है कि के हवाले से खबर मिल रही है। अब सूत्रों के हवाले से यहाँ खबर मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये सूत्र कौन है, कोई जानकारी नहीं। क्या आधिकारिक कोई लेटर है, नहीं जानकारी। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच एक आधिकारिक लेटर भी घूम रहा है। जी हाँ साथियों, आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं आप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। खबर जिस तरह से बनाई जा रही है इसके जो सूत्र है, सूत्रों का एक आधार है वो आधिकारिक यह लेटर। पहले इस लेटर को हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। क्या कुछ कहा गया है इसको आप जरा सा ध्यान से देखिए। देखिए, ये शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तरफ से लेटर जारी हुआ है और कन्हैया प्रसाद जी जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है उन्होंने इस लेटर को जारी किया है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी लेटर जारी करते हुए जो कुछ कह रहे हैं उसका विषय पहले देख लीजिए। प्राथमिक 1 से 5, मध्य 6 से 8, प्राथमिक 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक 11 से 12 विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। मतलब कि रिक्ति मांगी गई है। अब सवाल उठता है कि रिक्ति क्यों मांगी गई है। और इससे पहले के भी वीडियो में हमने आपको बताया था कि 25 तारीख का जो लेटर निकला था उसमें भी रिक्ति मांगी गई थी और ये 29 तारीख का लेटर है। अगर आप बात करेंगे तो इसमें साफ शब्दों में आप यहाँ लेटर देख लीजिए। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि टीआरई 3 की जो है नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है। आप यहाँ लाल वाला से घेरा में आप देख सकते हैं टीआरई 3 की प्रक्रिया जो है कि होनी है और बहुत जल्द होनी है। अभी तक जो है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में काफी संख्या में रिक्त सीट बचे हुए हैं और रिक्ति बचे होने की वजह से जो है कि इन्होंने जो तमाम जिला पदाधिकारियों से जो है रिक्ति मांगा है। साफ साफ शब्दों में इसमें जिक्र भी किया गया है कि 20 से 25 हजार के आसपास ऐसे रिक्ति हैं जो टीआरई 1 टीआरई 2 के समय के हैं और उसको जो है कि टीआरई 3 में ऐड करना है। और यही लेटर, यही टीआरई 3 की जो योजना बनाई जा रही है और इसको लेकर जो रिक्ति मांगी गई है और नीचे जो कहा गया है आपसे रिक्ति की सूचना अप्राप्त रहने के कारण अग्रतर कार्रवाई बाधित है। मतलब साफ है कि जो पहले रिक्ति मांगी गई थी वह रिक्ति नहीं जिला से भेजने के कारण से कार्य बाधित है। तो तमाम जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच यह लेटर काफी वायरल हो रहा है, काफी वायरल हो रहा है। हम आपको बताएंगे क्या है सच्चाई, आगे आप देखते रहिए।
और इसमें क्या बोला गया है कि 2 दिनों के अंदर जो है रिक्तियां भेज दीजिए, सभी जिला पदाधिकारी को कहा गया है। और साथ ही साथ जो है कि इसमें एक और बातें कही गई है, वो कहा गया अतः पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जिले के अंतर्गत नियुक्ति स्थानीय निकाय के शिक्षक को जो टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं से संबंधित रिक्ति की सूचना इस पत्र के साथ प्रपत्र 1, 2, 3 एवं 4 के साथ 2 दिनों के अंदर अधो हस्ताक्षरी के ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। इससे अति आवश्यक समझे, और यही अति आवश्यक के कारण से यह लेटर काफी वायरल हो जा रहा है। हालांकि हम आपको एक और बात बताते हैं, देखिए सूत्रों की बातें जो है ना हमेशा सही नहीं होती है, ये माहौल बनाने का भी होता है। अब हाल ही में जो है कि सरकार बदली है, सरकार बदलने के बाद जिस प्रकार पहले की सरकार थी उन्होंने जिस प्रकार की रूपरेखा अपनाई थी, अब जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सोच में पड़ गए हैं, क्या उसी प्रकार की रूपरेखा इसमें भी अपनाई जानी है? सब लोग हैरान है, क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया है कि टीआरई 3 जो है कि फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मार्च में इसकी एग्जाम होगी, जबकि तय शेड्यूल के अनुसार से बीपीएससी का जो शेड्यूल था उस शेड्यूल के अनुसार से अगस्त में होनी थी, जो टीआरई 3 अब उसको कहा जा रहा है मार्च में होनी है। वहीं पर कोई आधिकारिक लेटर और नहीं है, कहीं कोई डेट मिला आपको देखने को? नहीं मिला। साथ ही साथ एक बात जान लीजिए, अगर ये टीआरई 3 जो है कि इस तरह अगर फरवरी और मार्च में आ जाती है, वहीं पर सरकार में के विपक्ष में रहने के कारण से जो सत्ताधिकारी, जो नेतागण जो है कि डोमिसाइल नीति की बात किया करते थे, वही आज सरकार में है, उनकी ही सरकार है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है यदि इस तरह टीआरई 3 आई। दूसरी तार्किक बात हम आपको बताते हैं साथियों, आप भी इस बात को समझ रहे होंगे जो हम आपको बता रहे हैं। दूसरी तार्किक बात क्या है कि टीआरई 3 नहीं होने की संभावना, जो तार्किक बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए एस्टेट का फॉर्म भराया गया था यह कहकर कि एसटीईटी 2024 का फॉर्म है, इसके बाद हम जो है कि जो टीआरई 3 का बहाली निकालेंगे। अब सोचिए अगर जो है कि टीआरई 3 की बहाली पहले आ जाती है और स्टेट का जैसा कि आपको पता है मार्च में ही आयोजित होनी है इसकी एग्जाम, तो अब सोचिए कि कैसे तालमेल बैठेगा, तो फिर तो समस्या में पड़ जाएगा। और जो स्टेट 24 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे चुप तो बैठने वाले नहीं है। कुल मिलाकर 2 चीजों का विरोध झेलना पड़ सकता है यदि इस तरह कहे अनुसार से यदि टीआरई 3 आती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी क्या है कि आचार संहिता लागू होने जा रही है इसी फरवरी और मार्च के दरमियान में साथियों, क्योंकि लोकसभा का चुनाव काफी निकट है। और जानते हैं आपकी बहाली हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, लेकिन चुनाव सही समय पर होनी चाहिए, इस सब चीजों को तो आप जानते ही हैं। इसलिए आचार संहिता जब लागू हो जाएगी तो कहिए कि क्या ये बहाली संभव है। तो इस प्रकार से माहौल बनाने का प्रक्रिया है और सूत्रों पर भरोसा ना करें, दिन रात वायरल। और उसके वायरल से क्या हो जाता है, वो लोग बड़ा चैनल है, हम लोगों को चीज तो आप लोग शेयर करते नहीं हैं, बहुत कम करते हैं, कुछ ही लोग करते हैं, उसका हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन सब लोग शेयर करें तब ना लोग समझ सकेगा कि भाई सच्चाई क्या है। सूत्र, कौन सा सूत्र, कहां से आता है ये सूत्र? केवल आप ही के पास आता है सूत्र, और किसी के पास तो सूत्र नहीं आता है। और कोई आधिकारिक लेटर हो तो आप बताइए, बस हो गया। सूत्रों के हवाले से खबर है, फल्ला चिल्ला 1000 सूत्रों के हवाले से खबर तो उस समय भी आती थी कि सीधे नियुक्ति पत्र मिलेगा, कहीं कोई परीक्षा नहीं, कैसे हो गया? तो इस सब चीजों को आप लोग अभ्यर्थी समझ रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, कि सच्चाई को दिखाना और सच्चाई को बताना ही हमारा कर्तव्य है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का सुबह से फोन आ रहा है, सब लोग परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है भाई अब क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी? अब सब लोग समस्या में पड़ा हुआ है कि क्यों ये आस जगी है शिक्षक अभ्यर्थियों की भी, क्योंकि जो विपक्ष में होकर के लगातार आवाज उठाती थी, यहां तक कि जो विपक्ष के नेताओं ने जब आंदोलन किया था उस समय जब आंदोलन किया था उनके कुछ नेतागण की मृत्यु तक हो गई थी। उन्होंने बिहार के लिए सेवा करने का प्रण शपथ ग्रहण में भी लिया है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों में आज जगह है, उन्होंने कहा शपथ ग्रहण के बाद कि हम बिहारियों के लिए काम करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे। तो सेवा करेंगे जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार हैरान है, परेशान है टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों के समय से। अब जो है कि सब कुछ तो आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जान ही रहे हैं। अब इस तरह का यदि होगा तो कह लीजिए ठीक जैसे वैसे उधर होता था उसी तरह की बात फिर होगी।
तो फिर शिक्षक अभ्यर्थी तो अपने आप को फिर से ठगे ही महसूस करेंगे। तो इन तमाम चीजों को जो है कि समझना होगा, और जब आप समझ गए तो अब आप सोचिए क्या TRE 3 जो है कि अब आएगी, अब फरवरी मार्च में जो आने की बातें कही जा रही है कितना वो सच है आप समझिए। हाँ, लेकिन एक बात हम कहेंगे कि 90% चांस नहीं होने की, TRE 3 फरवरी मार्च में नहीं होने की चांस 90% है। लेकिन कह लीजिए जब जिस प्रकार से पहले का महागठबंधन किया करता था, अगर उसी प्रकार की नीति अपना ले कि तमाम बिहार के ही नहीं बल्कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उस सभी की बातों को दरकिनार करके अपना मनमर्जी करे, तो भैया तब कुछ नहीं कहा जा सकता है। तब जो है कि जिसको जो मन आएगा तो वही करेगा। लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि इस खबर के माध्यम से इतना तो समझ ही गए होंगे कि यह चुनावी स्टंट हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उधर क्रेडिट लेने की बातें हुई थी, हो सकता है कि इधर भी क्रेडिट लेने की बातें हुई हो और उसको जो है कि अब धरातल पर उतारने और दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो। वहीं पर अब देखने का विषय होगा कि क्या कुछ जो है कि हो पाता है, और अभी तक कोई ऑफिशियल लेटर तो नहीं है। आगे क्या कुछ होता है हम आपको जानकारी देंगे, और आप जो है कि इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए ताकि लोग परेशान ना हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथ।